Hello. This is Shakti again in front of you. और आज फिर से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने ले आया हूँ। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन पे क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की। और वो जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज, वो है डिप्रेशन। तो हमने अभी रिसेंट न्यूज़ ये सुना कि एक सुपरस्टार अब हमारे बीच नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और बताया जाता है कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे कुछ दिनों से, तो इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। तो पहली बात तो ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भले ही आपके मन में कितना भी तनाव क्यों ना हो, आप इस तरह के डिसीजंस प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि ये सल्यूशन नहीं है कि आप अपने लाइफ को ही ख़त्म कर दें। तो पहले हम बात करेंगे कि डिप्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो डिप्रेशन है वो एक साइकेट्रिक इलनेस है और एक तरह से ये बीमारी है। और इस बीमारी में बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको लगता है, और ये सारे सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते तक या 2 हफ्ते से ज़्यादा तक आपको होते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको डिप्रेशन है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में आपको डिप्रेशन है या नहीं। तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ डिप्रेशन में जो सबसे पहला सिम्टम है डिप्रेशन का, वो ये है कि हम इंटरेस्ट खो बैठते हैं। अगर कोई काम करने भी जाते हैं तो हमारा उस काम को करने में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल हमारा मन नहीं लगता कुछ काम करने का, और अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। अगर कोई भी काम हम करने बैठें तो बिल्कुल भी मन हमारा नहीं लगता उस काम को करने का। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, इसका मतलब आप डिप्रेशन में हैं। ये पहला सिम्टम हुआ। इसके अलावा अगर आपका मन हमेशा उदास रहता है, जैसे मान लीजिए आप हमेशा सैड फील करते हैं, आपका मन हमेशा उदास रहता है 24/7, हर पल आपका मन उदास रहता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप डिप्रेशन में हैं। और अगर आप डिप्रेशन में आते हैं तो आप अक्सर खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है, जो कुछ भी मेरे लाइफ में घट रहा है ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं ही इसके लिए कसूरवार हूँ। तो एक तरह से गिल्ट अंदर आने लगता है कि नहीं, सब कुछ मेरी ही गलती है। तो अगर ऐसा भी होता है तो आप मान के चलिए कि आप डिप्रेशन में हैं। इसके अलावा अगर आप को फिज़िकल वीकनेस होती है, अगर आपको अक्सर थकान महसूस होता है, कोई भी छोटा सा भी काम आपने किया तब भी आपको थकान महसूस होने लगता है, तो भी आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल आप डिप्रेशन में हैं। और डिप्रेशन में आने के बाद एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो आपको ये करना है कि मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो होती ही है डिप्रेशन में, वो ये है कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है। बहुत कम भूख लगती है, और अगर आप कुछ खाने की भी कोशिश करते हैं तो
खाने का मन नहीं करता है। लेकिन वहीं एक अलग तरह का भी डिप्रेशन ऐसा होता है कि जहाँ खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और बहुत अक्सर आपको भूख लगती है, और कभी कभी ज़्यादा खा लेने से हमारे वेट में भी परिवर्तन आता है। तो ये भी डिप्रेशन में होता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हमें भूख नहीं लगती। अगर हमारा कुछ हमारे सामने खाना वगैरह रखा भी है तो हमें खाने का मन नहीं करता है, और हम हमेशा अपने मन को उसी सोच में डुबा देते हैं कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। इसके अलावा अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ये होता है कि कंसंट्रेशन हमारा भंग हो जाता है, किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और कोशिश भी अगर हम करते हैं किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो वहीं पे फिर जहाँ से जिस वजह से हम डिप्रेशन में गए हैं उसी चीज़ को फिर से हम बार बार सोचने लगते हैं। तो इसलिए कंसंट्रेशन पावर हमारी डिक्रीज़ होती जाती है, और हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना बंद कर देते हैं। किसी एक चीज़ पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसमें हम असहाय हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी नींद पे असर पड़ता है अगर हम डिप्रेशन में होते हैं। बहुत कम नींद लगती है, नींद कम लगती है। और इसके अलावा अगर हम सोने की भी कोशिश करते हैं तो बीच बीच में नींद खुल जाती है। ज़्यादातर डिप्रेशन में ये देखा गया है कि आप अगर सोते भी हैं तो कभी आधी रात में उठ गए, कभी 2 या 3 बजे उठ गए, कभी सुबह 5 बजे ही उठ गए। तो नींद पे असर पड़ता है ये कि मतलब हमें बहुत कम नींद लगती है। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स आपको 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज़्यादा लगातार हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप को डिप्रेशन है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ हमारे साथ बुरा घटा हमारे जीवन में तभी हम डिप्रेशन में जाएंगे। अगर सब कुछ बहुत अच्छा भी है तब भी हो सकता है कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये 2 तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए पहली चीज़ तो कुछ अगर गलत हुआ तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स में प्रॉब्लम हो जाती है तब भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अब ये बात आती है कि अगर ये सारे सिम्टम्स हमारे हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्यों, और ये डिप्रेशन अगर आता भी है तो हमें क्या करना चाहिए, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो पहली बात देखिए, ज़्यादातर हमारे देश में जो डिप्रेशन के केसेस हैं वो ब्रेकअप के वजह से होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, डिप्रेशन पे मैं आऊँगा। दूसरा ये कि कभी कभी क्लास में अगर हम टीनेजर हैं, हम बच्चे हैं और क्लास में हम जाते हैं और हमें बुरा भला कहा जाता है कि हम उस लायक नहीं हैं, तब कभी कभी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है डिप्रेशन में आने का। इसके अलावा अगर हमारे फैमिली में ही हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और बुरी तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है तब भी हम डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ डिप्रेशन में आने की। अब मैं पहली उस पे आऊँगा कि डिप्रेशन में ब्रेकअप की वजह से ज़्यादातर हम डिप्रेशन में आते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप होता है तो पहली चीज़ आप मान के चलिए कि जिससे भी आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपसे रिलेशनशिप रखने लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप में शेयरिंग और केयरिंग बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को शेयर करना और आपस में एक दूसरे की केयर करना, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो मतलब के लिए रखे जाते हैं, टाइम पास करने के लिए रखे जाते हैं, और अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप इसीलिए होते हैं कि वो टाइम पास के लिए होंगे। और बहुत से रिलेशनशिप मतलब के लिए किए जाते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग सेल्फिश हैं। वो कहते हैं अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तो मतलब के लिए बहुत सारे रिलेशन रखे जाएंगे। इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा।
अब आप मान के चलिए कि अगर आपका रिलेशन जो है वो सच्चा है और अच्छा है तो ब्रेकअप कभी इसमें आएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है आपके रिलेशन में, तो ब्रेकअप तक बात पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है उससे ये ब्रेकअप तक बात पहुंच ही नहीं सकती है। आप एक दूसरे को समझा सकते हैं, हो सकता है अगर आप समझाने लायक नहीं है तो जो दूसरा पार्टी है वो आपको अच्छे से समझा सकता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, या हो सकता है आप उसको समझा सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपके जीवन में कभी ब्रेकअप का शब्द आता भी है और ब्रेकअप होता भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने भी आपके साथ ब्रेकअप किया उसने कभी भी आपको और आपके रिलेशन को समझा ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए, टाइम पास करने के लिए आपके साथ ऐसा रिलेशन उसने रखना चाहा। तीसरी चीज़ ये कि सेल्फिशनेस की वजह से, मतलबीपन की वजह से कि नहीं अपना काम निकल गया तो बस ख़त्म, अब रिलेशन को ब्रेक करते हैं। और चौथी चीज़ ये मान के चलिए कि उसका यही काम है कि एक के साथ ब्रेकअप करना, दूसरे के साथ पैचअप करना, और यही खेल जीवन में उसके चलता आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि ये जो ब्रेकअप वगैरह होता है उससे हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका ब्रेकअप होता है तो आप कोशिश करिए कि अगले बंदे को या अगली बंदी जो भी है उसको आप समझाने की कोशिश करिए। अगर आपकी कोई गलती है तो उस गलती को मानिए, उससे सॉरी मांगिए, और इसे करने के बाद आप देखिए कि तब भी अगर जो दूसरी तरफ का जो भी कैंडिडेट है अगर आपके बातों को नहीं मानता, आपके सॉरी को नहीं मानता, नहीं मानती, तो आप ये मान के चलिए कि फिर वो वही सारी चीज़ें हैं मतलब के लिए। और क्योंकि देखिए अगर एक अच्छा रिलेशन है तो कभी भी दो लोग आपस में एक दूसरे को कभी परेशान नहीं देख सकते। और अगर कभी भी ऐसा केस आता है कि कोई भी परेशान होता है तो आप मान के चलिए कि वो रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। तो अगर ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपको डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ब्रेकअप होता है तो। और अगर आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया वो सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर आ गए हैं तो आपको करना क्या चाहिए? तो पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो ये कि आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है अपने जीवन में, जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं, उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए, तो आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो आप ड्राइंग करिए, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप पेंटिंग करिए, आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांस करिए, आपको गाने सुनना पसंद है तो आप गाने सुनिए। और गाने भी ऐसे नहीं कि आप सैड सॉन्ग ही सुनना शुरू कर दें, और आप खुद सैड हैं और सैड सॉन्ग अगर सुनना शुरू कर दें तो ये मतलब नहीं मेरा कहने का। गाने इन द सेंस ऐसे गाने सुनिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हों। और म्यूज़िक से भी आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, तो आप म्यूज़िक सुनिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हैं जिनको आप सुन के अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो म्यूज़िक एक अच्छा साधन है जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन वाकई में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रेगुलरली मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिस भी वजह से डिप्रेशन में हैं वो सारी चीज़ें आपके ध्यान में नहीं आएंगी, और एक फ्रेशपन आप फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो आप मेडिटेशन रेगुलर। इसके अलावा आप अपना खान पान सुधारिए कि जो भी आपका खान पान है वो कैसा है, वो अच्छा है, या जैसे मान लीजिए अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड को इग्नोर करिए, क्योंकि फास्ट फूड ज़्यादा खाना नुकसानदायक है। और ये आपको पता है कि अगर कोई चीज़ हम एक्सेस खाते हैं तो वो नुकसानदायक है ही।
तो इसलिए फास्ट फूड खाना कम करिए, और जो खाना है रोटी सब्जी चावल दाल ये सब आप प्रेफर करिए खाना, और ऐसे खाने को खाइए जिससे आपको विटामिन्स प्रोटीन्स ये सब मिले। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपके जो करीबी हैं, जो दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं, जैसे अगर हो सकता है आप बहुत सारी बातें अपने माँ से शेयर करते हो, बहुत सारी बातें अपने पिताजी से शेयर करते हो, या कोई एक ऐसा फास्ट फ्रेंड हो, आपका क्लोज फ्रेंड हो जिससे आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो आप अपनी बातों को उससे शेयर करिए और आपका मन हल्का होगा, और फिर आप वो सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे जो आप डिप्रेशन में रह के सोचते हैं, बार बार आपके दिमाग में आता है। तो वो सारी चीज़ें आप उन लोगों से शेयर करिए जो आपके करीबी हैं, जो आपके बातों को समझ सकते हैं, और हो सकता है वो आपको कुछ ऐसी हिदायत दें, कुछ ऐसा बताएं जिससे आपका डिप्रेशन कम हो और आप इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। तो कोशिश करिए कि आप अकेलेपन में मत जिए, और आप वो सारी चीज़ें जिससे आप परेशान हैं, हताश हैं, उनको शेयर करिए लोगों से जो आपके करीबी हैं। और इन सब के अलावा अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप वाकई में डिप्रेशन से बाहर आएंगे। और इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ये करनी है कि आप अपने एम को कंसंट्रेट करिए कि फाइनली आपका एम क्या है लाइफ में, क्योंकि डिप्रेशन जो चीज़ है वो तो आएगी, एक तरह से ये बीमारी है, बीमारी आती रहती है जाती रहती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्या क्या उपाय हैं इस बीमारी से बचने के लिए। और तो जो आपका एम है उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, और कोशिश करिए कि जो चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं या जो चीज़ें करने को आप पसंद करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और आप ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी बेस्ट है। कभी कभी हम जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम बेकार हैं, किसी लायक नहीं है, ये ज़िंदगी बर्बाद है। वो गाना मुझे याद आता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप एकदम बर्बाद हैं। आपको ये सोचना है कि आपका लाइफ बेस्ट है, यू आर द बेस्ट, योर लाइफ इज़ बेस्ट। और इन सब के अलावा एक चीज़ जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई डिप्रेशन में हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दूंगा। और कोशिश मैं ये करूँगा कि आप जिस भी वजह से डिप्रेशन में हैं आप उस वजह से अगर परेशान हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उससे बाहर मैं निकालूँ। तो मैं अपना कांटेक्ट आपसे शेयर कर दूंगा, और आप चाहें तो कभी भी अगर आप डिप्रेशन में वाकई आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और इस तरह का कभी भी आप मत डिसीज़न लीजिए कि आप अपने जीवन से ही हार जाएं और आप सुसाइड जैसे चीज़ें अपने लाइफ में करें, क्योंकि ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस जीवन को अच्छे से जिएं, खुशी से जिएं, और इस जीवन को उस मुकाम तक ले जाएं ताकि लोग ये कह सके कि हाँ जीना है तो इस बिंदास बंदे की तरह जीना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।